नुकसान करती है। तो योग में न बदले कषाय आत्मा, कषाय तक सीमित रहे। क्रोध आने का एक कारण है, वो है अहंकार। अहंकार, ईगो प्रॉब्लम। जो आदमी बड़ा होता है वो छोटे पर क्रोध करता है, छोटा आदमी बड़े पर क्रोध नहीं करता नॉर्मली। कारण ईगो पर चोट लगती है। मैं बड़ा हूं, मुझे कैसे कह दिया, क्या मैं कमजोर हूं, क्या मैं छोटा हूं। दूसरों को छोटा मानने की वृत्ति से क्रोध का जन्म होता है। तो क्रोध आने का एक कारण है अहंकार। और जितना ममकार बढ़ेगा उतना अहंकार बढ़ेगा। अपने ममकार को बढ़ाए नहीं, मेरेपन को बढ़ाए नहीं। जितना मेरापन घटेगा उतना अहंकार भी घटेगा। तो क्रोध आने का दूसरा कारण है, वो है अहंकार। क्रोध आने का तीसरा कारण है इच्छा की पूर्ति नहीं होना। हर इंसान की इच्छाएं होती है और भगवान महावीर स्वामी के शब्दों में इच्छाओं आकाश समा अनंतया, इच्छा आकाश के समान अनंत होती है। पदार्थ सीमित होता है और इच्छाएं अनंत होती है। जब इच्छा की पूर्ति नहीं होती तो आदमी की सहन शक्ति नहीं रहती और वह क्रोध में, आवेग में, आवेश में चला जाता है। तो तीसरा कारण हो गया इच्छा की पूर्ति नहीं होना। क्रोध आने का एक कारण है, वैज्ञानिक कारण है पित्त की अधिकता। हमारा जो लीवर है राइट साइड रहता है, यह लीवर पित्त पैदा करता है। और जब पित्त ज्यादा पैदा हो जाता है तब आदमी को नहीं चाहते भी वो क्रोध में चला जाता है। तो क्रोध आने का एक कारण है पित्त की अधिकता। बहुत सी बार आपने सुना होगा ऐसे आदमी ग्रोथ बहुत कम करता है या नहीं करता है, लेकिन जो लोग तपस्या करते हैं उनको गुस्सा जल्दी या ज्यादा आ सकता है। कारण उसी तपस्वी को गुस्सा जल्दी या ज्यादा आता है जिसने केवल तपस्या की, तपस्या के साथ ध्यान नहीं किया, योग नहीं किया, स्वाध्याय नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, बस दिन भर या सोना या फिर लोगों को अपना मैसेज भेजना कि मुझे आज इतनी तपस्या है। तपस्या में तप बढ़े किंतु ताप नहीं बढ़ना चाहिए। तो क्रोध आने का ये कारण है कि पित्त की अधिकता। हमारा लीवर है रोजाना लगभग 350 ग्राम पित्त पैदा करता है। तो जो स्वाध्याय कर लेता है, ध्यान कर लेता है और भी धार्मिक क्रिया कर लेता है, तो जो पित्त पैदा हुआ है उस पित्त का खर्चा उसमें कर दिया, अब वो क्रोध नहीं कर सकता। तो क्रोध आने का एक कारण है और वो है उत्तेजित भोजन करना। उत्तेजित भोजन जैसे अचार खाना, ये उत्तेजित भोजन है। शराब पीना, मांस खाना, ये उत्तेजित भोजन है।
प्याज खाना, लहसुन खाना, ये सब तामसिक आहार, जैसे आहार का भी बहुत गहरा संबंध होता है। तो यदि हमें क्रोध का शमन करना है तो इस आहार पे भी ध्यान देना होगा। तो उत्तेजित भोजन नहीं करना, और इसके अतिरिक्त भी क्रोध का आने का जो कारण होता है, और वो होता है मानसिक असंतुलन। मानसिक असंतुलन नहीं चाहते भी आदमी क्रोध कर लेता है। तो क्रोध भी आगम शास्त्रों में आता है। 4 प्रकार का क्रोध होता है। एक क्रोध ऐसा होता है जो पत्थर की रेखा के समान, पत्थर के ऊपर कोई रेखा खींची हो, उसको मिटाना बहुत मुश्किल है। वो होता है अनंतानुबंधी क्रोध। एक क्रोध ऐसा होता है भूमि की रेखा के समान, भूमि जमीन पर रेखा खींची हो, उसको अभ्यास से मिटाया जा सकता है। वह होता है अप्रत्याख्यानी क्रोध। पहला अनंतानुबंधी, दूसरा अप्रत्याख्यानी, और तीसरा क्रोध होता है, वह होता है बालू की रेखा के समान। बालू पर रेखा खींची हो, हवा का झोंका आएगा, मिट जाएगी। प्रत्याख्यानी क्रोध होता है। और एक क्रोध होता है स्वंजलन क्रोध। स्वंजलन, यह पानी की रेखा के समान, पानी जल, जल पे कोई रेखा खींची हो और वो तत्काल मिट जाती है। मेरा प्रश्न है, इन चारों में से कौन सा क्रोध अच्छा है? पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? कौन सा क्रोध अच्छा है? कई लोग जवाब दे रहे हैं चौथा क्रोध अच्छा है। क्या क्रोध अच्छा होता है? नहीं होता। चाहे चौथा हो चाहे पहला हो, क्रोध अच्छा नहीं हो, उसका भी समन करना होगा। और विज्ञान की भाषा में कहूं तो 2 तरह का क्रोध होता है, एक्टिव एंगर और पैसिव एंगर। सक्रिय क्रोध और निष्क्रिय क्रोध। सक्रिय, जो दिखाई देता है, क्रोध करता है आदमी, आंखें लाल हो जाती है, अंट संट बोलने लग जाता है, मीठा नहीं बोलता। आज तक मैंने दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं देखा जो क्रोध भी कर रहा है और मीठा भी बोल रहा है, क्रोध भी कर रहा है और हाथ जोड़ रहा है। नहीं हो सकता। तो जब आदमी सक्रिय क्रोध करता है, खुद का भी नुकसान करता है और दूसरों का भी नुकसान करता है। ऐसा एक क्रोध होता है। एक क्रोध ऐसा होता है जो दिखाई नहीं देता, अंदर ही अंदर रहता है, किसी को परेशान नहीं करता। कौन सा क्रोध अच्छा है? अंदर वाला अच्छा है या बाहर वाला अच्छा है? अब आप कहेंगे, अब आप विद्वान हो गए, अब आपका जवाब गलत नहीं होगा, समझ गए आप। क्रोध, जो चीज बेकार है, चाहे वो अंदर हो चाहे बाहर हो, वो अच्छी नहीं हो सकती। मेरा आप सब लोगों से प्रश्न है, पहला प्रश्न, आप सब क्या चाहते हो? शांति या अशांति? पीस या पीसलेस? क्या चाहते हो? जवाब मिल रहा है शांति चाहते हैं। पहले प्रश्न में आप पास हो गए। दूसरा प्रश्न है, आप बताइए कि शांति कहाँ है, भीतर या बाहर? जवाब मिल रहा है भीतर। दूसरे प्रश्न में भी आप पास हो गए। तीसरा प्रश्न है,
आप शांति को कहाँ खोजते हो, भीतर या बाहर? जवाब मिल रहा है, बाहर खोजते हैं। और चौथा प्रश्न कर लूं, यदि आप बुरा ना माने तो। जिस व्यक्ति को ये पता है कि शांति भीतर है और वो शांति को बाहर खोजता है, उसे समझदार कहेंगे या मैं नहीं कह रहा हूं, आप ही कह रहे हैं? हम क्यों किसी को गलत कहे? तो समझदारी यह है, जो चीज जहां है वो वहीं मिलेगी। शांति भीतर है, उसको बाहर खोजते हैं। शांति की खोज में आदमी अशांत हो जाता है, सुख की खोज में आदमी दुखी हो जाता है। तो ये क्रोध, दो प्रकार का क्रोध हो गया। और अब हम जानेंगे क्रोध के क्या नुकसान होते हैं। आगम शास्त्र में कहा गया है, कोहम पी पणा से। क्रोध जो होता है वो प्रेम का, प्रीति का नाश करता है। क्रोध प्रेम का नाश। अगर परिवार में प्रेम है, वो क्रोध आ गया किसी को भी, प्रेम खत्म हो जाएगा। कोहम पीम पणा सही, क्रोध प्रीति का नाश करता है। भगवत गीता में भी कहा है, क्रोधात भवति सम्मोहा, सम्मोहा भवति बुद्धि नाश, बुद्धि नाशात स्मृति भ्रंशात, स्मृति भ्रंशात पणश्चति। कितना बड़ा नुकसान बताया कि क्रोध करने से मोह पैदा होता है, सम्मोह पैदा होता है, और सम्मोह पैदा होने से बुद्धि का नाश होता है, और बुद्धि के नाश होने से स्मृति का नाश होता है, और स्मृति का नाश होने से प्रणश्चति, फिर प्राण का नाश होता है। तो क्रोध का ये परिणाम वैज्ञानिक लोगों ने प्रयोग किया। एक आदमी जो क्रोध करता था, उसका प्रयोग करने के लिए इंजेक्शन के माध्यम से ब्लड लिया गया, रक्त लिया, और एक प्रयोग के लिए एक चूहे के अंदर डाला, माउस चूहे में डाला, और देखा 23 मिनट तक वो चूहा इतनी शक्ति आ गई, तेज दौड़ने लग गया। 24 मिनट के अंदर उसके कान में से खून निकला और वो मर गया। वैज्ञानिक लोग कहते हैं कि 3 दिन बुखार में जो शक्ति खर्च होती है, वो शक्ति 20 सेकंड के क्रोध में चली जाती। और इसका नुकसान देखिए, शरीर का कितना नुकसान होता है। क्रोध करने से हार्ट की प्रॉब्लम आती है, क्रोध करने से लकवा आ जाता है। कितने लोगों को देखा मैंने जो बहुत गुस्सा करते थे और उनको लकवा मार गया, ब्रेन हेमरेज हो जाता है, बीपी हाई हो जाता है, और स्वास्थ्य के लिए भी, ये शरीर के लिए अच्छा नहीं होता। कोई विश्वास भी नहीं करता। जो व्यक्ति ज्यादा क्रोध करता है, उसकी दुकान भी ज्यादा नहीं चलती। यदि आपकी दुकान है और दुकान में ज्यादा गुस्सा करोगे, ग्राहक भी भाग जाएगा। बोले कैसा आदमी इतना गुस्सा करता है, इतना सामान दिखाया, खरीदा नहीं तो गुस्सा आ गया, तो ये दुकान भी अच्छी नहीं चलेगी। मानसिक असंतुलन हो जाएगा क्रोध करने से, और परिवार टूट जाएगा। आज जो परिवार टूट रहा है, उसका ये कारण है कि परिवार में लोग गुस्सा करते। आज संयुक्त परिवार क्यों नहीं है? कारण गुस्से के कारण, कि वो तो गुस्सा करता है, सबको शांति चाहिए, तो फिर वो वहां से चला जाता है,
घर को छोड़ देता है। तो ये क्रोध जो होता है आध्यात्मिक दृष्टि से भी अच्छा नहीं है। क्रोध करने से मोहनी कर्म का मोहनी कर्म का बंध होता है। तो यदि हमें इस क्रोध को शांत रखना है, क्रोध को कमजोर बनाना है, इस क्रोध की पोटली को कमजोर बनाना है, ढीली बनाना है, तो आइए हम चलते हैं प्रयोग के लिए। आप प्रयोग करें। आचार्य महाप्रज्ञ जी ने पुस्तक लिखी आमंत्रण आरोग्य को, बहुत अच्छी पुस्तक है। आमंत्रण आरोग्य को, स्वास्थ्य को बुलाया गया है। लोग बीमारी को बुलाते हैं। बाहर से तो हम क्या बोलते हैं, धम्मम शरणम पज्जामि। भीतर में क्या बोलते हैं, धनम शरणम पज्जामि। और क्या बोलते हैं, डॉक्टरम शरणम गच्छामि, दवाई शरणम गच्छामि, वेद्यम शरणम गच्छामि। ये क्यों हुआ, हमने क्रोध को समझा नहीं, क्रोध का समन नहीं किया। तो ये पुस्तक और एक दूसरी पुस्तक आचार्य महासमन जी की, आओ हम जीना सीखे। जीना सीखे, बहुत अच्छी पुस्तक है। पुस्तक भी बहुत काम करती है। जैनेश्वर भारती संस्थान ये वर्षों से काम करती है। और इधर में अमृतवाणी, ये अमृतवाणी ने जो काम किया, आचार्य तुलसी कहते थे खजाना भरा पड़ा है जैनेश्वर भारती में। इसके जो पहले जसराज जी सेखानी थे, बहुत काम करते, आज भी वो अच्छी उम्र को प्राप्त किए हुए हैं उन। तो ये संस्कार चैनल के माध्यम से, पारस चैनल के माध्यम से और यूट्यूब में जो गुरुदेव का लाइव प्रवचन आता है, इसके माध्यम से जन जन तक बात को पहुंचा, अमृतवाणी घर घर पहुंचाने, ऐसा दोनों माध्यम। और अब जो लोग कहते हैं कि पुस्तक को कैसे पढ़े, तो आप पुस्तक को सुन सकते हैं। संबोधि ऐप में पुस्तक है, डाउनलोड करके उसको आप सुन सकते हैं। तो ये लाइव प्रवचन भी आप देखकर अपने जीवन को बदल सकते हैं। जिनका एक वचन जीवन को बदल सकता है, और इतना प्रवचन पूरा कितना जीवन को बदलता होगा। तो हम आज के इस क्लास में आपको बताया जा रहा है कि क्रोध का शमन कैसे करें। नंबर 1, क्रोध आए तो दो उपाय बताए जा रहे। एक उपाय सरल है और एक उपाय थोड़ा कठिन है। सरल ये है कि जब गुस्सा आए, आप खड़े हो तो बैठ जाओ, और बैठे हो तो लेट जाओ नहीं। गुस्से की शुरुआत बैठे बैठे होती है। जब आदमी को गुस्सा करना है, पूरा गुस्सा करना है, शक्ति चाहिए, बैठा हो तो वो खड़ा हो जाता है, सब आपा भूल जाता है। तो खड़े हो तो बैठ जाइए, बैठे हो तो लेट जाइए। आचार्य महाप्रज्ञ जी फरमाते थे कि रसोई घर लड़ाई का अड्डा है। लड़ाई का अड्डा, सारी लड़ाइयां शुरू होती है रसोई घर से। और आदमी को लड़ाई में इतना रस है जितना रस शायद रसगुल्ले में भी नहीं होगा। मानो आप रसगुल्ला खा रहे हैं और आपको पता चले कि बाहर झगड़ा हो रहा है, आप क्या करोगे, छोड़ दोगे, खाना छोड़ दोगे।
सब पे गुस्सा करोगे? किसी संत पे गुस्सा करोगे? नहीं करोगे। तो ये क्रोध का एक नियम है, वहां से चले जाओ, किसी बहाने वहां से चले जाओ। तीसरा उपाय मैंने देखा, मैं पुरानी बात बता रहा हूं, अमेरिका की बात बता रहा हूं। सोने की तैयारी कर रहा था और एक कुत्ता भौंका। मैंने कहा डार्क इज बार्किंग, ये कुत्ता भौंक रहा है। बोले वेट प्लीज। उसने जेब में हाथ डाला, एक रिमोट कंट्रोल निकाला, रिमोट कंट्रोल बटन दबाया और कुत्ता भौंकना चुप हो गया। मैंने ये तो बहुत बढ़िया है, हिंदुस्तान में ले जाएंगे, या तो कुत्ते बहुत भौंकते रहते हैं। बोले काम नहीं आएगा, अमेरिका का रिमोट कंट्रोल हिंदुस्तान में नहीं चलता है। बोले ये तो कुछ भी नहीं है। उसके घर वाले ने बताया, मेरे घर वाला रात को सोने नहीं देता, क्या करता है, ये खराटे लेता है। तो उसके अंगूठी दे देंगे और वह शांत रहेगा, टाइमर लगा देंगे। घर वाले ने बताया, घर वाली भी बहुत बोलती है, बोले बीबीसी लंदन चलता ही रहता है। तो महिलाओं को क्या अच्छा लगता है, गले का हार, वो समझती उपहार। तो उसको दे देंगे और टाइमर लगा देंगे, 5 मिनट तक, 5 घंटे तक गला उसका शांत रहेगा। तो ऐसे रिमोट कंट्रोल, तो मैं बता रहा हूं आपको, एक रिमोट कंट्रोल हमारे हाथों में है, ये चारों उंगलियां है। जब भी गुस्सा आ जाए इसको ऐसे करो, जल्दी जल्दी 5 बार करते ही गुस्सा शांत हो जाएगा। आप सोचेंगे लोग क्या समझेंगे, हाथ को पीछे रख लो, टेबल पे, टेबल के नीचे हाथ रख लो, कहीं भी करके ऐसे करो, एक बार आपका गुस्सा शांत हो जाएगा। ये सब उपाय है, टेम्परेरी उपाय, परमानेंट नहीं। कुछ परीक्षा ध्यान साधना पद्धति में, पुस्तक का नाम है तुम स्वस्थ रह सकते हो, उसमें बताया कि क्रोध आए तो क्या करे। एक आसन, वो इतना अच्छा आसन है, शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और बौद्धिक जितनी भी समस्या है उसका समाधान करता है। वो आसन का नाम है शशांक आसन, रेबिट पोस्चर। ये वज्रासन में बैठकर ऐसे, वज्रासन में बैठना, हाथ को ऊपर ले जाना, फिर आगे झुकना ऐसे। और ये वज्रासन भी बहुत बड़ा आसन है। तो वो आसन करे तो गुस्सा भी शांत, डिप्रेशन नहीं रहेगा, और ये आपकी मेमोरी भी खूब बढ़ेगी। जो मेमोरी की समस्या रहती है कि याद नहीं रहता, बहुत अच्छा बच्चों के लिए भी। और एक दूसरा प्रयोग जो हमने किया आपको बता रहे हैं और आपसे हम अनुभव करेंगे। मानो आपको दिन में 1 घंटा आराम करना है, बहुत बिजी आप, आपको श्वास लेने की फुर्सत नहीं, 5 मिनट तक इस आसन में आप सो जाए, सुबह उठते ही करेंगे, आपकी मेमोरी खूब बढ़ेगी, डिप्रेशन कभी नहीं आएगा आपके पास, और क्रोध का भी समन रहेगा, पेट भी ज्यादा नहीं बढ़ेगा। कितने सारे फायदे हैं। तो ये उस पुस्तक में दे रखा है, तुम स्वस्थ रह सकते हो, बहुत अच्छी पुस्तक है आचार्य महाप्रज्ञ की। उस पुस्तक को हमेशा अपने, जैसे आप सामायिक का उपकरण रखते हो, वो पुस्तक साथ में रखो, आपको नहीं दूसरों को भी काम आ सकती है। तत्काल मानो किसी को हिचकी आ रही है, डकार आ रही है, बीपी हाई हो गया है, हार्ट की प्रॉब्लम आ गई है, क्या करे, डॉक्टर कब आएगा, तत्काल उसमें से देखो और उसका प्रयोग करो। और इसका शिविर लगता है, शिविर लगते हैं हर महीने जैन विश्व भारती में और अध्यात्म साधना केंद्र मेहरुली में। इसको सीख लो ताकि फिर करने में और कराने में सुविधा रहेगी। तो क्रोध का शमन करने के ये एक पहला उपाय बताया, परमानेंट उपाय बताया जा रहा है कि शशांक आसन, आसन का प्रयोग करें, शशांक आसन। दूसरा चंद्र बेदी प्राणायाम, अपना जो हीटर है इसको बंद कर देना,
बहुत हमने अनुभव किया, बहुत फायदा होता। आप बोलेंगे गुस्सा आता है तब तो याद नहीं आती है, तो पहले से ही हर एक घंटे में आधे मिनट के लिए इस सूर्य स्वर को, हीटर को बंद कर दो। हीटर बंद और कूलर चालू। गर्मी शांत, क्रोध शांत, मन शांत हो जाएगा। चंद भेदी प्राणायाम का प्रयोग। और ये ज्योति केंद्र है ललाट के मध्य, यहाँ पर चमकते हुए श्वेत रंग का ध्यान करना, चंद्रमा की तरह श्वेत रंग। अगर 1 मिनट का प्रयोग भी आप अभी करते हैं तो आप देखेंगे बहुत फायदा होगा। सावधान, ध्यान की मुद्रा। अपना ध्यान ज्योति केंद्र पर केंद्रित करें और अनुभव करें आकाश में पूर्णिमा का चांद उग रहा है और उसकी ज्योति ज्योति केंद्र पर गिर रही है। अनुभव करें आवेग, आवेश, उत्तेजना शांत हो रही है। धीरे धीरे चित्त को पूरे ललाट पर फैलाएं और पूरे ललाट पर चंद्रमा का ध्यान करें। मानसिक शांति, आनंद और प्रसन्नता का अनुभव करें। एक्सपीरियंस कंप्लीट मेंटल पीस, ब्लिस एंड हैप्पीनेस। 2-3 लंबे श्वास के साथ धीरे धीरे प्रयोग को संपन्न करें। एक छोटा सा मंत्र नोट कर ले आप, उस पुस्तक में दे रखा है, उस पुस्तक में दे रखा है। बहुत अच्छा मंत्र है। ओम नमो भगवते, ओम नमो भगवते पार्श्वनाथाय मम क्रोधाप शमनी ह्रीम स्वाहा। थोड़ा लंबा मंत्र है, धीरे धीरे वापस बोलता हूं मैं। ओम नमो भगवते पार्श्वनाथाय मम सर्व क्रोधाप शमनी ह्रीम स्वाहा। और किताब में से आप देख लेना। तो ये ऐसा मंत्र है जो अपने जीवन में बहुत उपयोगी बनता है। तो इस मंत्र का आप जाप करना। कितनी बार? ज्यादा नहीं, 21 बार। और इस मंत्र के द्वारा आप यहां बैठे बैठे, जो व्यक्ति अमेरिका में बैठा है उसका गुस्सा शांत कर सकते। कई बार होता है, लोग कहते हैं कि मुझे तो गुस्सा नहीं आता, लेकिन दूसरों को गुस्सा आता है, तो उसका गुस्सा शांत कैसे करे? तो क्या करिए, उसका कोई कपड़ा हो जो काम में नहीं आ रहा है, उस कपड़े में गांठ लगा दे। गांठ लगाकर इधर इधर उधर शादियां बैठी, जो एक कपड़े में गांठ लगाकर 108 बार इस मंत्र को बोले और वो कपड़े को अपने पास छिपा के रख ले। 21 दिन के अंदर उसका क्रोध शांत हो जाएगा। तो आपको भी शांति और उसको भी शांति रहेगी। तो ये प्रेक्षा ध्यान के प्रयोग, हम बहुत सौभाग्यशाली, हमें ऐसे प्रयोग मिले हैं जिसके माध्यम से हम अपने आवेग और आवेश, उत्तेजना को शांत रख सकते हैं। इस 5वें आरे में कोई व्यक्ति वीतराग बने या न बने, कम से कम मीतराग बने। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, हमारे राग देश घटना चाहिए कि बढ़ना चाहिए? क्या होना चाहिए? क्या हो रहा है? जैसे उम्र बढ़ती है वैसे क्रोध भी, आवेग आवेश भी बढ़ता जा रहा है। कई लोगों से पूछते हैं कि आपके मन में शांति है, तो कहते नहीं, शांति का तो छाटा भी नहीं है, जरा भी नहीं है। एक लड़के से पूछा कि बताओ शांति कहाँ है? उसने कहा 11:30 बजे स्टार प्लस पर आती शांति। अरे जिसका नाम शांति, उसको भी शांति चाहिए। शांति की खोज में आदमी अशांत हो जाता है
और दुख सुख की खोज में आदमी दुखी हो जाता है। तो हम शांति का जीवन जिए तो शांति हमारे भीतर है। तो ये सारे प्रयोग के माध्यम से हम संकल्प करें। और आचार्य तुलसी ने एक उपाय बताया कि उत्तेजना के क्षणों में शांत रहना, ये सबसे बड़ी साधना है। ऐसे कई लोग बोलते हैं ऐसे तो हमको गुस्सा नहीं आता, ये कोई छेड़ता है तो आता है। अरे बिना छेड़े तो सांप भी नहीं काटेगा, कोई छेड़े और गुस्सा ना आए, ऐसा प्रयोग। तो ये संकल्प करना। और अंतिम उपाय, सुबह उठकर सोचना आज जो भी कोई मुझे मिलेगा वो मुझे गुस्सा दिलाएगा, लेकिन मैं आज गुस्सा नहीं करूंगा, कल करूंगा। पोस्टपोन कर दीजिए, कल कभी आता नहीं, फिर गुस्से को आप काफी कंट्रोल में रख सकते हैं। तो ये 3 पुस्तकों के नाम आमंत्रण आरोग्य को और तुम स्वस्थ रह सकते हो, ये दोनों पुस्तक आचार्य महाप्रेक जी की। और आचार्य श्री महासमन जी की पुस्तक आओ हम जीना सीखे। ये तीनों पुस्तकें आपके बैग में भी रहे, जब भी मौका मिले खुद भी पढ़े औरों को पढ़ाए। तो एक पुस्तक भी जीवन को बदल सकती है। हमने अनुभव किया कि पुस्तक भी बहुत काम आती है। तो ये सारी बातें जो आपको बताई गई, ये सब उन पुस्तकों के अंदर है। उन पुस्तक को पढ़कर अब अपने जीवन को बदल सकते हैं। बस आज इतना ही। हमारे बीच में बहुश्रुत मुनि श्री दिनेश कुमार जी स्वामी पधार रहे हैं। अब अपने स्थान पर खड़े खड़े मनुष्य को वंदन करें। मत्थेन वंदामि। गुरुदेव पर आ रहे हैं।